आपका स्वागत है। दोस्तों, भगत सिंह के स्ट्रगल लाइफ के स्टोरी के पार्ट 1 में आप लोग ने तो देखा होगा, सुना होगा कि कैसे उनका जन्म हुआ, कब वे क्रांतिकारी में आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए कितना संघर्ष किए। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि वे जेल में कितने दिन रहे तथा उनकी फांसी कब हुई, कैसे हुई। तो सुनिए। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उन्होंने लिखा था, मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने दिनों तक भूख हड़ताल की। उनमें से एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल की। उनके साथी ने भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ़ करने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफ़ी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उसने अपनी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और वह पूरी समय का साथ दिया। उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाना चाहते थे। वह चाहते थे कि वे लेनिन की जो कुछ पृष्ठ बचे हुए हैं उन्हें पढ़कर के ही फांसी पर चढ़ना चाहते थे। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़े को सतलज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी जी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। आज भी भारत और पाकिस्तान में
जनता भगत सिंह की आज़ादी के दीवानों के रूप में देखती है, जिससे अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। भगत सिंह के कुछ नारे दिए जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, इंकलाब जिंदाबाद। यह नारा भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा था और इसका मतलब है क्रांति जिंदाबाद। इन नारों के माध्यम से वह लोगों को यह समझाना चाहते थे कि वे स्वतंत्रता संग्राम में समर्थ हैं और उन्हें आज़ादी की ओर बढ़ना होगा। दूसरा, साम्राज्यवाद का नाश हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरा खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। वंदे मातरम। ये 5 नारे भगत सिंह ने दिए। दोस्तों, यदि आप लोग को भगत सिंह के जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनकी क्रांति के बारे में, उनके जेल में जाने का, जेल में रहने का समय